गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 मम विद्यालयः माय स्कूल, उसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा। आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। ये जो सारे वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं उसे हमें अच्छे से प्रोनाउंस करने हैं। और संस्कृत में ये सभी जो वर्ड्स है वो हमें रिटन प्रैक्टिस, उन सारे वर्ड के लिए रिटन प्रैक्टिस हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आपको ये सारे वर्ड प्रोनाउंस करते हुए 3 टाइम नोटबुक में लिखने हैं। तो आइए अच्छे से प्रोनाउंस पहले करते हैं। विद्यालयः, इस तरह से प्रोनाउंस करते हुए आपको 3 टाइम लिखने हैं। प्रतिदिनम्, आगच्छामि, आरम्भः, प्रार्थना खण्डः, वर्गखण्डः, क्रीडांगणम्। अच्छे से ध्यान से देखिए। क्रीडांगणम्, उद्यानम्, उत्तमम्, उत्तमम्। ओके, तो ये जो सारे वर्ड है वो वर्ड आपको नोटबुक में लिखने हैं 3 टाइम प्रोनाउंस करते हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, क्या है इसमें। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन गिवन हियर। ओके, चैप्टर के हिसाब से ये जो सारे सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं उसमें कुछ न कुछ क्षति है, गलती है। उन गलतियों को हमें सुधार कर यह सेंटेंस फिर से लिखना है। ओके, तो फर्स्ट वन इज अनिलस्य विद्यालयः सुंदरम अस्ति। क्या कहा गया है। अनिलस्य विद्यालयः सुंदरम अस्ति। तो हमने देखा चैप्टर में महाविद्यालय, तो वो जो स्कूल है वो किसका है। अनिल का है या राजीव का है। किसका है। यस, राजीव का। तो यहां पर ये वर्ड गलत है। तो अनिलस्य के बजाय क्या आएगा। राजीवस्य विद्यालयः। मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप सभी। सुंदरम अस्ति। यहां पर जो हमने करेक्शन किया है उसके नीचे अंडरलाइन कर दी है। ओके, तो इस तरह से यह हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ। सेकेंड वन, विद्यालय क्रीडांगणः अस्ति। विद्यालये क्रीडांगणः अस्ति। तो क्रीडांगणः आएगा। क्या आएगा। क्रीडांगणम् हमने सीखा था ना। पुस्तकम, गृहम, वातायनम, ऐसा देखा था ना हमने। तो क्या होगा। विद्यालये क्रीडांगणम् अंगणम्। विद्यालये क्रीडांगणम् अस्ति। ओके, तो ये करेक्शन हमने किया। नंबर 3, राजीवः पुस्तकालये क्रीडति। राजीवः पुस्तकालय मीन्स इन द लाइब्रेरी, क्रीडति मीन्स प्ले। तो पुस्तकालय में कौन खेलता है। पुस्तकालय में क्या करते हैं सब, रीड करते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर ये गलत है। क्रीडति के बदले क्या आएगा। पठति। ओके, तो क्या आएगा।
राजीवः पुस्तकालये क्रीडति के बदले क्या आएगा? वेरी गुड, पठति। तो ये करेक्शन हुआ। नंबर 4, क्रीडांगणे राजीवः पठति। क्रीडांगणे मीन्स इन द गार्डन, सॉरी प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। राजीव प्लेग्राउंड में पढ़ता है। कोई प्लेग्राउंड में पढ़ने जाता है कि खेलने जाता है? खेलने, ऑब्वियसली खेलने जाते हैं। तो पठति यहाँ पर रॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रीडति, है ना। तो क्रीडांगणे राजीवः क्रीडति। तो ये करेक्शन हुआ। और लास्ट वन, राजीवः 9 विद्यालयं गच्छति। 9 बजे स्कूल जाता है। कितने बजे जाता था राजीव? हमने देखा था एक्सप्लेनेशन के टाइम 9 बजे नहीं बल्कि 11 बजे। तो 11 बजे के लिए कौन सा वर्ड आएगा? राजीवः क्या? यस, वेरी गुड, 11 विद्यालयं गच्छति, है ना। तो यहां पर ये हमने करेक्ट किया। ओके, नाउ थर्ड वन क्या है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत। इन सारे सेंटेंस को हमें इंग्लिश में जो दिए गए हैं उसे संस्कृत में हमें ट्रांसलेट करने हैं। तो दिस इज माय स्कूल। तो दिस के बदले क्या आएगा? एषः। इसके लिए अस्ति, ये तो आपको मालूम ही है। तो यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो इस तरह से आप लिख लेना। माय मीन्स मम एंड स्कूल मीन्स विद्यालय। ओके, अब इसको हमें जो जंपल वर्ड है उसे अच्छे से अरेंज करना है। ओके, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? एषः मम विद्यालयः अस्ति। तो इस तरह से इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसे संस्कृत में ट्रांसलेट करने में आपको इजी हो जाएगा। नंबर 2, माय स्कूल इज फाइन। माय स्कूल मीन्स मम विद्यालय, इज मीन्स अस्ति, फाइन मीन्स सुंदरम, सुंदरः। ओके, अकेला है तो सुंदरम हमने लिखा। सेंटेंस में हम जब लिखते हैं तब देखिए, माय स्कूल इज फाइन मीन्स मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। ओके, मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। The school begins at 11 a.m. The school means विद्यालय। ओके, विद्यालयः। Begins means आरंभ, आरंभ। 11 o'clock a.m. means 11 और आरंभ begins भवति। ओके, तो क्या होगा? विद्यालयः आरंभः 11 भवति। आ रहा है समझ में सबको? क्लियर हो रहा है? फाइन। फोर्थ वन, देयर इज अ लाइब्रेरी इन द स्कूल। लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय।
इन द स्कूल मीन्स विद्यालय। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि विद्यालय पुस्तकालयः अस्ति। विद्यालये पुस्तकालयः अस्ति। समझ में आ रहा है सबको? आगे देखते हैं। I play on the ground during the break. I means aham. Play means खेलामी या फिर क्रीडामी। ओके, यहाँ पर अहम है ना, इसलिए यहाँ क्रीडामी या फिर खेलामी आएगा। ऑन द ग्राउंड मीन्स क्रीडांगणे। ड्यूरिंग द ब्रेक मीन्स विराम समय या फिर विश्रांति समय। विश्रांति मीन्स ऑल्सो ब्रेक, रिसेस टाइम। ओके, विराम समय मीन्स ऑल्सो ब्रेक टाइम। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? विराम समय क्रीडांगणे खेलामी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, fill in the gaps in the following sentences selecting the appropriate word from the brackets। ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड को पसंद करके यह ब्लैंक्स हमें फिलअप करनी है। तो राजीव डैश वादने गृहम गच्छति। कितने बजे घर जाता था? स्कूल में नहीं, घर में। स्कूल में कितने बजे जाता था? तो एकादश वादने। तो यहाँ पर एकादश वादने तो स्कूल में जाता था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है गृहम मीन्स कितने बजे? 5। तो ब्लैंक में क्या आएगा? 5 ओके। मम विद्यालय डैश अस्ति। मेरा स्कूल कैसा है? लघु मीन्स छोटा है, सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल। तो क्या आएगा? सुंदरः अस्ति। मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। अहम प्रतिदिनं डैश गच्छामि। कैसे जाते? कहाँ जाते हो? विमान यानम या फिर विद्यालय? कहाँ जाते हो? स्कूल में जाते हो ना हर रोज। तो विद्यालयम। ओके। राजीव डैश पुस्तकम पठति। पुस्तक कहाँ पर पढ़ता है? खेल के मैदान में या फिर पुस्तकालय में? तो क्या आएगा आंसर? पुस्तकालय, है ना, क्रीडांगणे नहीं। तो ये आपको अच्छे से लिखना है। ओके, पीछे पेज टर्न कीजिए। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। बीच में एक टेम्पल है, उसके ऊपर नदी है, पर्वत है। उसकी लेफ्ट साइड, मंदिर के लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि प्लेग्राउंड है। उसकी राइट साइड यहाँ पर गार्डन है और नीचे ये एंट्रेंस है, गेट, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है पिक्चर में। तो इस पिक्चर के हिसाब से यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है वो हमें फिलअप करनी है। ओके, तो पहले दिशा, डायरेक्शन 4 है, ये तो हमें मालूम है। उत्तर यानी कि साउथ, उसे संस्कृत में उदची क्या कहेंगे? उदची। दक्षिण है तो दक्षिण को संस्कृत में कहेंगे अर्वाची, साउथ। ओके, ईस्ट और वेस्ट, तो पूर्व उसे कहेंगे प्राची, और पश्चिम
तो उसे कहेंगे प्रतीची। पश्चिम को क्या कहेंगे? प्रतीची। ओके, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। उदची, अर्वाची, प्राची, प्रतीची, है ना। ऊपर यानी कि उदची, दक्षिण अर्वाची, पूर्व प्राची, पश्चिम तो प्रतीची। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट, मंदिरस्य उत्तरे डैश अस्ति। मंदिरस्य यानी कि मंदिर के ऊपर क्या है? तो मंदिर के ऊपर क्या है? नदी है और पर्वत है ना। तो क्या लिखेंगे हम? मंदिरस्य उत्तरे नदी या फिर पर्वतः अस्ति। कोई भी एक लिखोगे चलेगा। नंबर 2, मंदिरस्य पश्चिमे डैश अस्ति। मंदिर का पश्चिम तरफ यानी कि कौन सा, आपकी कौन सी साइड होगी? आप पुस्तक पकड़ के बैठे हो तो आपके कौन सी साइड पर पश्चिम दिशा है और वहां पर क्या है? मंदिर का पश्चिम भाग यह है और यहाँ पर क्या है? क्रीडांगणम अस्ति। क्या लिखेंगे? क्रीडांगणम। ओके, मंदिर के पश्चिम और क्या है? क्रीडांगण है। उसके आगे देखते हैं क्या है? थर्ड वन रीड कीजिए आप। थर्ड वन रीड कीजिए। मंदिर के उत्तर भाग में क्या है? नदी या फिर पर्वत। पश्चिम की ओर क्या है? पश्चिम की ओर क्या है? तो हमने देखा था पिक्चर में, पश्चिम की ओर क्रीडांगण। ओके, मंदिरस्य पूर्वे डैश अस्ति। इस तरफ क्या था? टेक्स्ट बुक में देखिए, मंदिर के राइट साइड में क्या है? उद्यानम यानी कि गार्डन है, उद्यानम अस्ति। और मंदिर से दक्षिणे डैश अस्ति। नीचे साउथ में क्या है? यहाँ पर एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है ना। तो मंदिर से दक्षिणे प्रवेश द्वारम अस्ति। ओके, इस तरह से आपको ब्लैंक्स फिलअप करनी है। ओके, अब नीचे आप देख रहे हो ये सारी दिशाएं हैं, 4 दिशाएं, 4 डायरेक्शंस हैं और ये सारे दूसरी दिशाएं है ना। तो उदीची यानी के उत्तर, अर्वाची यानी के दक्षिण, प्राची यानी के पूर्व और प्रतीची यानी के पश्चिम। ओके, और ये सारे कॉर्नर है जैसे कि वायव्य दिशा, ईशान दिशा, ईशानः, अग्नि, नैऋत्यः, है ना। मेन ये 4 डायरेक्शन है, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं उस पे आपको फोकस करना है। ओके, समझ में आया। और दूसरी अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। ओके, ये दूसरी दिशा है, लेकिन मुख्य 4 दिशा है, उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है वो आपको ध्यान में रखना है।